बनना है, बस इतनी सी ही तो बात है। हाँ, बस इतनी सी ही बात है। यदि जानकारी सही प्राप्त हो जाए, विश्लेषण सही हो, तो अमीर बनना बहुत आसान है। चुटकी बजाकर आप लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। और यदि कुछ मालूम ही नहीं, जरूरी बातें कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ संसार में सबसे कठिन है धन कमाना। 1 रुपया नहीं कमा पाओगे, सुबह से शाम तक भटकते रह जाओगे बाजार में, 10 रुपए की कमाई नहीं कर पाओगे। यदि मामला पता ही नहीं हो, रास्ता पता ही नहीं हो, उपाय पता ही नहीं हो। यदि ये वीडियो बिना क्लिक किए, बिना सर्च किए आपके सामने आता है, आपने क्लिक किया है और अपना कीमती वक्त 10 मिनट मुझको दे रहे हो, तो यकीन मानो, अपने इस बहन पर विश्वास करो, आज भाग्य न बदल जाए आपका तो कहिएगा। आज आपको 2 पौधे लगवाऊंगी घर में, साधारण सी बात है, 1 रुपए का खर्च नहीं है, और 2 उपाय करवाऊंगी एक साथ। और प्रथम हफ्ते से नोट गिनना शुरू करो। पैसे को देखने के लिए तरस गई है जिंदगी। थोड़ी सी कमाई लाते हो, खाने पीने दवाइयों में खर्च हो जाती है। किसको कहते हैं लाखों लाख की सेविंग आप नहीं जानते। किसी बैंक में आप पैसे नहीं रख पा रहे हो, एफडी नहीं कर पा रहे हो। देखो, एक बात बोलती हो, पुराने कपड़े पहने हो, पुराना सा मोबाइल हो, हाथ में गाड़ी है कि नहीं आपके पास, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपका बैंक बैलेंस मजबूत है, खूब सारी एफडीज है आपके पास, खूब सारे इन्वेस्टमेंट किया है आपने, आपका चेहरा ग्लो करेगा, क्योंकि आपको भीतर से मालूम है ना आप कितने मजबूत हो। अगर बैंक में फूटी कौड़ी नहीं है, कमाते हो, खा लेते हो, खूब बढ़िया बढ़िया आपके पास जीन्स है, टी शर्ट है और एक बढ़िया सी गाड़ी है, हाथ में महंगा दिखने वाला एक मोबाइल फोन है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका चेहरा बुझा बुझा से रहेगा, उदास रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि भीतर से बहुत कमजोर है आप। सत्य है ना? धन रौनक है, धन खूबसूरती है, धन आपके चेहरे की मुस्कुराहट है, धन शुक्र है, धन खूबसूरती है। आप परफ्यूम लगा रहे हो, चमक रहा है आपका चेहरा, आप मुस्कुरा रहे हो, कोई पूछ रहा है कैसे हो तो आप कह रहे हो मस्त है, ये धन है, क्योंकि ये शुक्र है, ये ग्रह ही है। धन का जो ग्रह होता है शुक्र, ये ग्रह ही है जो आपको भीतर से चमक लाता है। आपको क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं, आपका चेहरा खुशी से चमकता है अगर धन है आपके पास तो। यह सत्य है। मानो न मानो, हर रिश्ते आपको प्यारे लगेंगे, हर किसी को आप प्यारे लगते हो अगर आपकी पॉकेट गर्म है। अगर आपके पास धन नहीं है तो कोई बुलाएगा नहीं अपने घर में कार्यक्रम करेगा तो आपको, क्योंकि मालूम है कि इस भिखारी को बुलाकर क्या फायदा, एक तो कुछ तोहफा भी नहीं लाएगा और पता नहीं क्या मांग ले हमसे। कड़वा है परंतु सत्य है। घर में भी मान सम्मान मिलता है, अपनी भी पत्नी, अपने भी बच्चे आपका मान सम्मान तभी कर रहे हैं जब खूब सारा धन है आपके पास। धन की कमी, गरीबी, दरिद्रता धीरे धीरे समाज में आपका ओहदा कम करती है। धीरे धीरे आप अपनी प्रतिष्ठा खोते चले जाते हैं। इसीलिए प्रतिष्ठा खोनी नहीं है, दिन प्रतिदिन अमीर बनना है, खूब पैसे कमाना है, पैसों की बारिश कर देनी है। नहीं जानते हैं तो आज बताऊंगी कैसे होगी आप पर धन की वर्षा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, मैं कहती हूँ कोई भी काम करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहीं। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मेरा बताया जब काम हो जाए, आपसे लाभ हो जाए आपको, तो मेरा बताया 3 काम जरूर करना। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, पिता सक्षम ना हो, तो उस विवाह में भोजन आदि की व्यवस्था अपनी तरफ से करवाना। बुद्धि मजबूत होगा। कोई बच्चा केवल फीस के अभाव में नहीं पढ़ रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, तो उसको शिक्षा अवश्य दिलवाना, जितना भार उसका उठा सको उठाना। गुरु मजबूत होगा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पद सब कुछ मिलेगा। शुक्र के लिए किसी भी मंदिर में कमी देखो, चाहे अपने क्षेत्र का मंदिर हो, गांव का कोई मंदिर हो, किसी साइड एरिया का मंदिर हो, देख कर आना तो भूलना नहीं कि क्या कमी थी वहां। माता के पर्दे खराब हो गए थे, दीवारें काली पड़ रही है, पेंट नहीं है, सीढ़ियां टूट गई है, ताला नहीं है, पशु अंदर आ जा रहे हैं, आरती की व्यवस्था नहीं है, माता के कपड़े खराब हो गए, कुछ भी देखो अपने तरफ से जरूर करवाना। तुम वहां करवाओ ना, और जिंदगी को अपने बदलते यहाँ देखो। मंदिर परमात्मा का घर होता है, योगदान जरूर देना जितना सक्षम हो। हजार रुपए डालने की जरूरत नहीं है। अपने घर में कुछ खराब हो जाता है तो खड़े होकर काम करवाते हो ना, पैसे देके तो नहीं आ जाते किसी को। वैसे मंदिर में किसी को पैसे देके नहीं आना, पता नहीं तुम्हारे पैसे से कौन सा गलत काम करे। खुद खड़े होकर काम करवाना अपने घर की तरह।
ध्यान से सुनो, आज 2 पौधे लगवा रही हूँ आपके घर में जो होने ही चाहिए। नेचर की नज़र से ऑक्सीजन देता है वो अलग है, वास्तु की नज़र से इतना धन देता है, इतना, जिसको कहते हैं ना धन की बारिश, नोटों की बारिश, वो करवाने वाला 2 पौधा आपके घर में होना ही चाहिए। प्रथम है अपराजिता का पौधा। अपराजिता गूगल पर जाकर सर्च कर लेंगे, आराम से इमेज निकालेंगे। नीले नीले कलर की खूबसूरत खूबसूरत आकर्षक फूल खिलते हैं, या एक लत होती है, या एक बेल होती है। अपराजिता का पौधा आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपने घर के मुख्य द्वार के पास जरूर लगाइए। छत पर लगाइए, आंगन में लगाइए, परंतु अपराजिता आपके घर में जरूर हो। वो सिर्फ बढ़ना जानती है और बढ़ाना जानती है। अपराजिता यानी किसी भी क्षेत्र में आपकी हार ना हो, पराजय ना हो, वो जीत का पौधा है, आपके घर में जरूर हो। वास्तु बैलेंस हो जाएगा, कभी भी धन का नुकसान नहीं होगा। किसी चिटफंड कंपनी में आप धन नहीं इन्वेस्ट करेंगे जो डूब जाए, कहीं भी अचानक से आप बैंकरप्ट नहीं होंगे। दूसरा है घृत कुमारी। वो इतना ऑक्सीजन खींचती है, वही वास्तु को बैलेंस करती है। वो इतना धन खींचता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके घर में घृत कुमारी जरूर होना चाहिए। घृत कुमारी समझ रहे हो, गद्देदार मोटे मोटे पत्ते, एलोवेरा का जो उसको पौधा बोला जाता है। आपके सर्वप्रथम अपने घर का वास्तु ठीक करना है, धन की वर्षा करनी है, तो ये 2 पौधे अपने घर में लगा लेना, अपराजिता और घृत कुमारी। अब ध्यान से सुनो, आपको उपाय क्या करना है। सोमवार के दिन आपको अपने घर के अपराजिता के पौधे से अपराजिता का फूल तोड़कर शिव मंदिर जाना है। 1 फूल खिले तो 1 सही, 2 खिले तो 2 सही, 5 खिले तो 5 सही, ज्यादा खिले तो माला सही, परंतु अपने घर में उगा हुआ अपराजिता जिसने आपके घर के वास्तु को बैलेंस किया है, वहां से आप फूल तोड़ेंगे। दूसरी बात, 1 लोटा जल में आप 1 चुटकी केसर मिलाएंगे। आप जिस देवता की पूजा करने बोल रहे हो वो आपको अरबपति बना देगा। सिर्फ आप इतना करना, आपको लाखों का चढ़ावा नहीं चढ़ाना है, कोई बहुत भोग और प्रसाद नहीं चढ़ाना है। सोमवार के दिन केसर मिला जल से आप भगवान शिव का अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। इस देवता को यदि आप केसर से नहाते हैं तो वो आपको अरबपति बना देंगे। मजबूर हो जाएंगे बनाने के लिए, उनको बनाना ही बनाना है। वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो धन की बारिश करने लगते हैं। सोमवार को आप केसर मिला जल भगवान शिव को अर्पण करें और घर से तोड़कर जो अपराजिता का फूल लेकर गए हैं वो अर्पण करें भगवान शिव को। जिस विधि से आप पूजा करते हैं, जिस भी मंत्र का जप करते हैं, जप करें, पूजा पाठ करें, आधा घंटा मंदिर में जरूर बिताएं, ताकि वहां की ऑक्सीजन आपको लगे। जाओ, घर से आप चल कर गए हैं, पानी आपके घर का हो, केसर आप घर में मिलाकर लेकर जाए, अपराजिता पौधा का जो फूल है वह भी आपके घर का हो। मैं यकीन मानिए, इतना आसान है अमीर बनना, आपने सोचा नहीं होगा। आप आज से ये करना शुरू कीजिए, आप प्रत्येक सोमवार को ये करना शुरू कीजिए और नोट गिनिए बैठकर, इतने पैसे आएंगे। यकीन मानिए, रुपयों पैसों की बारिश हो जाएगी। आप करें और अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।